जोर, आप जॉगिंग जा रहे हो? ये क्या जोर, कल रात को सोए भी नहीं हैं आप और ऊपर से जॉगिंग। थोड़ा आराम ही कर लेते हैं ना। आपको किसने कहा कि मैं रात भर नहीं सोया? मैं कह रही हूँ, कहे तो कितनी बार करवटें बदली ये भी बता दूं? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप भी रात भर नहीं सोए। इस घर में शायद ही कोई ऐसा हो जो सोया हो कल रात। समझ में नहीं आता मैडम, क्या करूं? श्रद्धा के बारे में सोचता हूं तो बस। क्यों ना हम सब ये भूलने की कोशिश करें जोर कि श्रद्धा की जिंदगी में क्या क्या हो चुका, और बस अब ये सोचे कि अब हमें श्रद्धा की जिंदगी में किस तरह खुशहाली लानी है। जोर, ये पौधा देख रहे हैं? याद है पिछले हफ्ते ये कितना सूख गया था? हमें लगा था बस अब ये तो गया। हाँ मैडम, इसकी मिट्टी बदली तो फिर से खिल उठा। वही तो जोर, हमने मिट्टी बदल दी है। श्रद्धा अब अपने घर में, अपनों के साथ, हम सब उसके साथ हैं। अब हमारी बेटी को क्या तकलीफ हो सकती है? ठीक कह रही हैं मैडम, ये उसी का तो घर है। बॉबी ने उसका साथ छोड़ दिया तो क्या, हम तो हमेशा उसके रहेंगे। मैडम, वो कल वाली बात के लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। कोई नहीं जोर, जो आपने अतीत की मिसाल दी। सच बात तो यह है कि मैं डिवोर्स का नाम सुनते ही डरती हूँ, इसलिए घबरा गई। जोर, मुझे तो आप मिले, मैं अपनी बिखरी जिंदगी समेट पाई, पर जरूरी नहीं कि श्रद्धा भी मेरे जितनी खुशनसीब हो। जब भी कोई बंधन जिद्दी गांठ बन जाए ना, उसे काट ही देना चाहिए। गांठ खोल ली तुमने? हाँ, समय लगा पर खुल गई। रिश्तों की गांठ और कपड़ों की गांठ में फर्क होता है कृतिका मैडम। वही तो मैं भी कह रही थी। देखो, मैं सुबह सुबह झगड़ा नहीं करता। सुबह सुबह कहाँ विस्फोट करने का इरादा है आज? हाँ, एटम बॉम्ब हूँ ना मैं। देख रही हूँ मैं, आजकल आप भी ना अपनी समधी की ही जुबान बोलने लग गए हो। अच्छा, ऐ दोस्तों की आज सुबह सुबह जा कहाँ रही है? श्रद्धा आई है ना, तो सोच रही हूँ जाकर उससे मिल ही लूं, वरना फिर वो लोग यही कहेंगे कि हाय हमारी बेटी आई थी पर कोई मिलने ही नहीं आया। सही है, लेकिन आपको भी अपनी बेटी के घर जाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए बस। नेवर माइंड करो जी, पर दुनियादारी भी ना कोई चीज होती है। अब चलो, जब देखो तो ना आप ही की वजह से सारी देरी होती है। हाँ सही है। चाय हाजिर है। आज सुनंदन भाभी मिलके चाय पेंगे और मोहल्ले भर की गॉसिप करेंगे। आओ। क्या देख रही थी खिड़की से? पता है, पापा जी भी रोज सुबह उठ के ना यहीं से उगता हुआ सूरज देखते हैं। सोई नहीं ना रात भर? कोशिश की थी पर रात को छोटी नहीं कर पाए। जैसी भी हो, गुजर गई ना। नहीं किट्टू, रात तो जैसे थम सी गई थी। उफ़ो दीदी, अब ये सेंटी बातें नहीं प्लीज। अरे ये क्या, आपने तो अब तक चाय टेस्ट तक नहीं किया। सच्ची कह रही हूँ, मेरे हाथ की चाय ना बहुत अच्छी होती है बाय गॉड।
अरे झूठी तारीफ ही कर दो ना। सच में बहुत अच्छी है। थैंक यू जी। वैसे रूफ तो सो गया था ना रात को? सुबह उठती उसने मुझे पूछा कि पापा से मामा जी की बात हुई कि नहीं। मैं उसे क्या कहती कि वो हमारे लिए मर चुकी। दीदी, आप घर वालों की बातों पर ध्यान मत दीजिए कि आपकी जिंदगी आपका रिश्ता है और उस पर अगर किसी को फैसला लेने का अधिकार है तो वो सिर्फ आपको है। दीदी, मैं एक बार अपने फैसले से हार मान चुकी हूँ। तो क्या हुआ दीदी? मैं फिर से कह रही हूँ ये आपकी जिंदगी है, इसलिए प्लीज आप वही फैसला लीजिए जो आपका मन कर रहा है। और मेरा विश्वास कीजिए, घर के लोग वही फैसला लेंगे जो आपका फैसला होगा। तो आज मैं अपने लिए नहीं, रूफ के लिए सोच रही हूँ। वो अपने पापा को नहीं भुला सकता। ये देखो मम्मा, मामी, ये मेरी नई टी शर्ट है। ये नए कपड़े कहाँ से आ गए? ये मुझे नानी ने दिए। मम्मी जी ने कल रात को ही ध्रुव के लिए नए कपड़े मंगवा लिए। और पता है, नानी ने मुझे अपना आदत सिखाया, आलू के पराठे। और पता है, नानी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे रोज स्टोरी सुनाएंगे। अच्छा। हाँ, आप पूछ लो नानी से, वो बाहर ही खड़ी है। चिंता मत कीजिए दीदी, आज नहीं तो कल वो कमरे के अंदर भी आएंगे। ये सब क्या है श्रद्धा? इतनी रात कहाँ जा रही हो? बॉबी मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। हम मुंबई जा रहे हैं और वहीं पर शादी करेंगे। श्रद्धा, अरे ऐसे कोई शादी करता है? मैं ऐसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आपने ऐसे करने पर मुझे मजबूर कर दिया। मैंने? हाँ, आपने। मैं सबसे पहले बॉबी के बारे में आपको बताया। आपने पापा को राजी करने के बजाय बॉबी के खिलाफ ही कर दिया। नहीं बेटा, ये गलत है। तुम गलत समझ रही हो बेटा। प्लीज बेटा बेटा मत कहिए। आज आपने साबित कर दिया, सौतेली सौतेली होती है, मां कभी नहीं बन सकती। नहीं, मत जाओ श्रद्धा, तुम्हारे पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और वो गलत नहीं है, बॉबी अच्छा लड़का नहीं है तुम्हारे लिए से। मैं बॉबी को आपसे अच्छा जानती हूँ और आप लोगों से अच्छा समझती भी। श्रद्धा, तुम बॉबी के साथ खुश नहीं रह पाओगी। मम्मी जी, श्रद्धा दीदी से मिले बिना ही चली आई आप। मम्मी जी प्लीज, श्रद्धा दीदी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, फिर कब तक आप दोनों यूं ही एक दूसरे से आंख मिचोली खेलती रहोगी? मम्मी जी, श्रद्धा दीदी को आपका इंतजार है। किस मुंह से जाऊं उसके पास किट्टू? उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार भी तो मैं ही हूँ। पता नहीं मेरी काली जुबान से ये बात कैसे निकली कि वो बॉबी के साथ कभी खुश नहीं रह पाई। मम्मी जी, ये क्या काली जुबान पुरानी बातें? आजकल ना बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह बातें करने लगी हो, सच्ची। मम्मी जी, श्रद्धा दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप दोषी नहीं है, इसलिए प्लीज आप अपने आप को ब्लेम करना ना बंद कर दीजिए। मम्मी जी, किट्टू भाभी, कामनी आंटी आई है आप लोगों से मिलने। 100 साल जिएगी तेरी माँ, मैं देखती हूँ। रब्बा, मुझे तो लग रहा है कहीं मम्मी फिर से मिठाइयों का ट्रक लेकर ना पहुंच गई हो।
अरे अभी 2 दिन पहले तो आपने मिठाइयों का ट्रक उतारा था, आप फिर ले आएंगे? नेवर माइंड जी, लेकिन आज तो ये सारी मिठाइयाँ ना मैं आपके लिए नहीं लाई हूँ मेजर साहब। अरे आंटी आपको कितनी बार बताया, पापा मेजर नहीं है, कर्नल है। भैया इनको अगर आप फौज में भी जमा कर देंगे तब भी इनकी समझ में नहीं आएगा। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते जमाई बाबू, आइए आइए बैठिए ना। अरे पता है जमाई बाबू, जब मुझे पता चला ना कि श्रद्धा भी यहाँ आपके साथ आई है, हाय मुझसे तो रहा ही नहीं गया। हाँ नमस्ते कामिनी जी। अरे अरे बहन जी नमस्ते नमस्ते। आइए आइए बैठिए, किट्टू आ ही रही है। हाँ जी हाँ जी। किट्टू वैसे आज ना मैं तुझसे मिलने नहीं आई हूँ, आज तो ना मैं यहाँ श्रद्धा बेटी से मिलने आई हूँ। अब देखिए ना, जमाई बाबू और किट्टू की शादी में तो वो आ ही नहीं पाए, और आशीष और जया की शादी में भी ना उससे ठीक से बात ही नहीं हुई थी। हाय पर श्रद्धा है कहाँ? नहीं नानी, नहीं नानी, ये देखो मम्मा आ गई। हाय श्रद्धा बेटी, नमस्ते नमस्ते। कितनी सोहनी लग रही है, तुझे किसी की नजर ना लगे। सच कहूँ बहन जी, आपके दामाद जी बॉबी जी ना बड़े ही लक्की हैं। जया बेटा चाय लेकर आ। आंटी जी को ना अपनी बेटी के हाथ की चाय अच्छी लगती है मम्मी जी। क्यों आंटी जी? अच्छा तो तू मेरी बेटी नहीं है क्या? पता है श्रद्धा, मैं किट्टू की मम्मी हूँ, लेकिन जब भी यहाँ आती हूँ ना, हाय सबसे ज्यादा खुश तो ना जया ही होती है। वैसे एक बात बताओ, ये बॉबी जी है कहाँ? पापा सिंगापुर गए ना, मेरे बर्थडे पे आएंगे। अच्छा तेरे पापा सिंगापुर में बर्थडे पे आएंगे? लगता है तेरे पापा ना सिंगापुर जाकर ही सेटल हो गए। अब देखना, जब भी देखो तो सिंगापुर में रहते। चल नेवर माइंड करो। वैसे एक बात बता श्रद्धा, मेरी बेटी को ना तेरी भाभी बने हुए 2 साल हो गए, पर ये कितनी गलत बात है, इन 2 सालों में तूने बॉबी जी को हमसे मिलाया ही नहीं। अरे कहाँ से मिलाते आंटी जी, बॉबी जी को तो 1 साल से ऊपर हो गया श्रद्धा दीदी को छोड़े। और 6 महीने से तो उनको कोई अता पता भी नहीं है। ध्रुव बेटा वीडियो गेम्स खेलोगे? ईशान जाओ इससे। हाय श्रद्धा बेटी को उसके पति ने छोड़ दिया। मतलब अब ये यहाँ हमेशा के लिए आ गई है? तो क्या हुआ, घर है इसका? हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि ये घर इसका नहीं है, पर मम्मी प्लीज छोड़िए ना ये सब। बेटा मैं तो अपनी हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर समाज क्या कहेगा? बेटी घर वापस आ गई। समधन जी, हमने इस बारे में अब तक कुछ सोचा नहीं है। तो कुछ सोचिए, इससे पहले कि सबको पता चल जाए बेटी का इस तरह घर वापस आ जाना ये कितनी बुरी बात है। कामनी जी, हम कुछ और बात कर सकते हैं? समधी जी, ये कोई मामूली बात नहीं है। और जमाई बाबू, आप तो बड़े समझदार हो ना, उसे मायके ले आए।
वहीं थे ना जमाई बाबू, तो उसके पति से बात करके आपको सारे मामले को ना रफा दफा कर देना चाहिए था। इस तरह उसे उठाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मम्मी बस करो, अब बहुत हुआ। तो चुप कर, तो कुछ नहीं जानती। बेटा चाहे जो भी हो ना, बेटी का घर उसके पति के घर ही बीतना है। क्यों समधन जी, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? समाज भी यही मानता है ना कि औरत डोली में बैठ के अपने ससुराल जाती है और फिर वहां से उसकी अर्थी ही निकलती है। समधन जी, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, पर समाज के डर से औरत खुद अपनी अर्थी क्यों तैयार करे? समधन जी, आप भी बंद कीजिए सब मम्मी जी। जमाई बाबू, मैं श्रद्धा के खिलाफ नहीं हूँ। बेटी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये और बात होती है, लेकिन इस तरह बेटी को घर लाकर बिठा देना बड़ी बदनामी वाली बात होती है। अब आप ही बताइए, हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? आपको समाज में मुंह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। श्रद्धा मेरी बेटी है, समाज को मैं समझ लूंगा। बिट्टू बेटा प्लीज अपनी मम्मी को कहो कि मम्मी प्लीज आप अभी चली जाइए यहाँ से। क्या बेटा, तुम समझती क्यों नहीं? अरे मम्मी, आप समझने की कोशिश कीजिए ना, ये इस घर का मामला है। और तू भी इसी घर में रहती है ना? कल जब लोग तुझसे 10 सवाल पूछेंगे तब तो मैं वही जवाब दूंगी जो इस परिवार का जवाब हो। आप भूल रही है कि मैं शेरगिल हूं और ये शेरगिल परिवार का मामला है, इसलिए प्लीज प्लीज आप इस मामले से अलग ही रहिए। हमारे घर के मामलों में मेरी मम्मी को बोलने का कोई हक नहीं। ये घर जितना मेरा है उतना ही श्रद्धा दीदी का भी है। क्या शादी के बाद एक बेटी का अपने पिता के घर पे अधिकार खत्म हो जाता है? नहीं ना? इसलिए प्लीज आप इस बात को आगे मत बढ़ाइए। आप, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मम्मी। किट्टू, तू मुझे जाने के लिए कह रही है? मेरी बेटी होके? कामिनी जी, ये आपकी बेटी नहीं, शेरगिल परिवार की बहू आपसे कह रही है। मैं तो चली जाती हूँ यहाँ से, पर दुनिया वालों का मुंह कैसे बंद करोगे आप लोग? नेवर माइंड करो, जा रही हूँ मैं। आंटी, आंटी, किट्टू बेटा। मम्मी जी, मैं किचन में जा रही थी, आप लेंगे कुछ?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।